जैसे ही देव होश में आने लगेगा तुम्हें उसे डसना है, ठीक यहां माथे पर। शुक्र करो आज तुम्हें मारने के लिए नहीं डस रही हूं मैं, सिर्फ उतना जहर फेंकूंगी जितना तुम बर्दाश्त कर पाओगे, जितने में तुम कल रात की बातें भूल सको। वृंदा बेटा, ये लेप लगा देना देव को। बा, हाँ बा मैं लगा दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र तो बहुत हो रही है मुझे उसकी, पर चलो कम से कम ये सो तो गया। हाँ बा, आप भी जाके सो जाइए, मैं उसका ध्यान रख लूंगी। ठीक है। गुड नाइट बा। गुड नाइट। सो गया? ये तो फिर से सो गया। अब मैं इसे डसूंगी कैसे? मेरे पास सिर्फ यही एक तरीका है वृंदा को बेवकूफ बनाने का। मुझे ये करना ही होगा। पापा, वो सुनिए ना, वो मुझे आपसे पूछना है कि मैं माँ से कैसे बात करूं। कैसे मतलब? तुमने स्वयं मुझे बताया कि उस लॉकेट के माध्यम से तुम मान्यता के साथ संपर्क करती हो, वो लॉकेट तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता है। हाँ, पर उस तरीके से मैं उन्हें ढूंढ थोड़ी ना पाई हूँ। तो अब मुझे कोई और तरीका बताओ जिससे मैं उनसे संपर्क कर सकूं, और थोड़ा जल्दी बताओ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। हाँ, सॉरी बाबा, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं क्या करूं बाबा, माँ नहीं मिल रही है तो मुझे अपने आप पे इतना गुस्सा आ रहा है और सामने वाले पे भी इतना गुस्सा आ रहा है। हाँ सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं माँ को बहुत मिस कर रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ। तो जो कहा है वो करना बुड्ढे। रुको, एक उपाय है मेरे पास। वाह, तिलस्मी किताब। थैंक यू बाबा, यही तो चाहिए था मुझे, इसी की जरूरत थी। थैंक यू। इस तिलिस्मी किताब में तो दुनिया के हर सवाल का जवाब है। मुझे किसी भी तरह इसे हथियाना होगा। वो मेरा काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। रुक जाओ बेटा, इस तिलिस्मी किताब को तुम इस मंदिर से बाहर नहीं ले जा सकती। पर बाबा आप समझिए ना, मुझे माँ तक पहुँचना कैसे भी करके, मुझे इसकी जरूरत है। जब मेरा काम हो जाएगा ना, मैं आपको वापस लाके दे दूंगी, सच्ची। मेरे कितने भी चाहने पर इस किताब को इस मंदिर से बाहर ले जाने की अनुमति मैं नहीं दे सकता। इस किताब का इस मंदिर से बाहर जाना निषिद्ध है। एक सेकेंड। ये लो, रख लो। अरे प्रसाद तो लेती जाओ बेटा। ये क्या हो गया वृंदा को? प्रसाद भी नहीं लिया इसने और ऐसे ही चली गई। ऐसे तो कभी नहीं करती है। बुड्ढे, अगली बार तुमसे वृंदा नहीं विशाखा बन के मिलूंगी और तुमसे वो तिलिस्मी किताब छीनूंगी। हाल फिलहाल मुझे वृंदा के खिलाफ दाव चलना है, देव से नागमणि छीनने का दाव। क्या यार मॉम, डरा दिया आपने। तुम लोग ठीक हो ना? लेकिन मैं पूछती हूँ, मुझे एक बात बताओ, कल रात को क्या हुआ था बेटा? तुम लोग सब लोग बेहोश हो गए थे, वो भी एक साथ। क्या हुआ था बताओ ना। सच सच बताओ, कोई सांप वाप देखा था क्या? सांप? क्या बड़े माँ,
लोग पूछते हैं कि आपने कोई भूत तो नहीं देखा, और आप पूछते कोई सांप तो नहीं देखा। ये सांप और आपका कनेक्शन क्या है? देखो जवाब दो। यार चाची, मॉम, कुछ नहीं हुआ था। We got super drunk और नशे में गिर गए थे और बेहोश हो गए। That's all. That's all? पर विशाखा तो बोल रही थी कि तुम तीनों उसके लिए लड़ रहे थे। हाँ, वो ये बोल रही थी कि वो बहुत हॉट है और तुम सब मर रहे थे उसके साथ डांस करने के लिए। हुआ क्या था वो बताओ। हो सकता है ये हमारे कैरेक्टर के साथ भी जाता है। हमारे लूज कैरेक्टर के साथ। तुम लोग कितने बेशर्म हो, टोटली शेमलेस। चलिए यहाँ से। दीदी, मुझे एक बात बताओ, इन सब चीजों में नागिन का हाथ होगा? पता नहीं। तो पता करो दीदी, वैसे भी तो वो मान्यता आपके ही कब्जे में है। ठीक है, जाती हूँ और उसकी खबर लेती हूँ। तुम ठीक हो? आराम से, एक सेकंड, आराम से। जैसे ही देव होश में आने लगेगा तुम्हें उसे डसना है, ठीक यहाँ माथे पर। ओह नो, ये तो होश में आ गया और मैं इसे डस भी नहीं पाई। मतलब इसे सब याद होगा। तुम्हें कल रात जो भी हुआ याद है क्या? सब याद है मुझे, एक एक चीज याद है। अब मुंह पलटने से क्या फायदा है? मुंह पलटने से कुछ भी चेंज नहीं हो जाएगा। जो कुछ भी मैंने कल देखा वो चेंज नहीं हो जाएगा। जो कुछ भी तुमने किया वो चेंज नहीं हो जाएगा। तुम्हारा सच जान गया हूं मैं। मेरा सच? क्या कहना चाहते हो तुम? How dare you? How dare you, वृंदा? How dare I? अगर तुम मेरा सच जान चुके हो तो ये सवाल करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ तुम लोगों की वजह से हुआ, तुम जिम्मेदार हो सबके। वृंदा, शायद दुनिया की पहली लड़की हो तुम जो गलती भी खुद करती है और सामने वाले पर उंगली भी उठाती है। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। हिम्मत थी इसीलिए अपनी लड़ाई आज तक लड़ती आई, नहीं तो तुम्हारी जातियां झेलती रह जाती। जातियां मैं कर रहा हूं या तुम? मैंने अपनी एक्स को बुलाया था कल पार्टी में या तुमने? क्या? हाँ, रजत को तुमने खुद इनवाइट किया था ना। सब जानता हूं मैं, सब पता है मुझे, सच पता है मुझे। ओह, तो ये इस सच की बात कर रहा है, मेरे नागिन होने की नहीं। पर विशाखा ने तो कहा था कि इसे सब याद होगा। ओह थैंक गॉड, मतलब विशाखा ने इसे होश में आने से पहले ही डस लिया, तभी इसे कुछ याद नहीं। क्या आप चुप क्यों हो गई हो? बोलो ना, झगड़ा करो मेरे साथ, गलतियां गिनवाओ मेरी। पुल बदबू कहां से आ रही है यार? ये लेप है। वो तुम कल रात ड्रंक थे ना, तो गिर गए थे, इसलिए ये लेप लगाना। एक्सक्यूज मी, मैं हाउ रिडिकुलस, मैं देख पा रही हूँ मैं ड्रंक था। मैं नशा नहीं करता, मैं हाई नहीं होता, मैं ड्रंक नहीं होता, पर कल रात को नशे में धुत थे और उसी का हैंगओवर है, ये लगाना पड़ा लेप। तुमने लगाया ये? अरे मुझे नहीं चाहिए। स्टॉप इट, इधर आओ मेरे साथ, इधर चलो मेरे साथ। ओहो छोड़ दो, मैं कर रही हूँ ना। अरे मेरा डांस भी ना वायलेंट नहीं होगा। ओके, आई एम श्योर, मैं बोल रहा हूँ ना। सिर्फ डांस करेंगे, फिर ना एक किस करेंगे। यू डोंट हेट मी। नहीं, कुछ नहीं किया। आर यू श्योर? क्योंकि मैंने रजत को देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं ऊपर आया, फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम पर गुस्सा किया, ये याद है मुझे, पर आगे की कोई बात याद नहीं है।
मुझे भी कुछ याद नहीं है। क्या है ना, मेरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे अराउंड नहीं घूमती है ना, और भी चीजें हैं याद रखने के लिए, इसलिए थैंक यू। गॉश यार वृंदा, कितना चेंज हो गई हो तुम। मुझे ना औरतों को कैटेगराइज करने की आदत नहीं है, लेकिन तुम सच में पागल हो। यू क्रेजी। नहीं, तुम सनकी हो। क्या करती हो कुछ समझ में नहीं आता है। इसके साथ साथ ना मेरे बारे में एक और बात याद रखना प्लीज। मुझे ना बकवास झेलने की आदत नहीं है, मतलब आई डोंट टेक क्रैप। ये तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हरकतें मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। ओह ओके, थैंक यू। जाओ। नहीं, अब मुझे सच सच बताओ कि तुमने रजत को क्यों बुलाया था। मैंने उसे नहीं बुलाया था, पर अगर तुम्हें ऐसा ही समझते हो तो समझते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। ओके बाय। वृंदा, सॉरी। क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? अगर मैंने वक्त पे देव को डसा नहीं होता ना, तो उसे सब कुछ याद रह जाता, तुम्हारा नागिन बनना भी। हम सॉरी, मुझसे सच में गलती हो गई। पता नहीं चेयर पे बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही। आंखें बंद करने का नहीं है, आंखें खुली रखने का है। खतरा सिर्फ तुम्हारे सामने नहीं, चारों तरफ है। मैं कह रही हूँ, तुमसे एक चूक हुई नहीं कि तुम बदला लेने से हमेशा के लिए चूक जाओगी। नहीं, लेकिन अगर तुमने अपना इरादा बदल दिया है और पत्नी धर्म निभाने का सोच लिया है तो ठीक है। विशाखा ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। तो साबित करो, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है। तुम अपनी माँ की बेटी से ज्यादा देव की पत्नी लगने लगी हो। सब लोग नीचे आओ, बा को कुछ बात करनी है। जाओ, तैयार होके जल्दी आ जाओ। सब लोग आ गए तो सुनो, आज महाशिवरात्रि है। ग्रेट बा, मतलब आज बम बम बोले करके भांग के गोले खाएंगे? आज घर की सारी सुहागन औरतें व्रत रखेगी अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और तुम लड़कियां भी व्रत रखोगी अच्छा पति पाने के लिए, समझी? तो ये लिक्विड डाइट में कर सकते हैं? अरे भोले बाबा को सब चलता है, खाते पीते गॉड है अपने। बिल्कुल हमारी तरह। वृंदा बेटा, ये तो तुम्हारा पहला व्रत है ना पारिक परिवार की बहू के तौर पर? तुमने नाश्ता तो नहीं किया ना सुबह से? नहीं। मैं भी किसे पूछ रही हूँ, तू तो पंडित की बेटी है, तुझे तो सब पता है ना, हमसे भी ज्यादा। इनका तो मुंह नहीं थकता। डोंट बी सो श्योर, आजकल इसका कोई भरोसा नहीं है। पहले बात मानती है फिर पलट जाती है। हो सकता है कि अभी बोले कि मैंने व्रत रखा है और थोड़ी देर के बाद में आप इसे भरपेट खाना खाते हुए देखें, वो भी नहाए धोए बिना। चल चुप, कुछ भी बोलता है, जा अपना काम कर। थैंक यू बा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, बा और मेरी लड़ाई नहीं करवा सकते। हम दोनों का बॉन्ड ही ऐसा है। और अगर तुम चाहते हो मैं फास्ट ना रखूं तो मैं नहीं रखूंगी। मत रखो। हाय, इसे कहते हैं अच्छा पति, जो अपनी बीवी को भूखा नहीं देख सकता। पहली बार तुमने सही कहा केतकी। वैसे भी तुम वाइफ थोड़ी ना, तुम तो भूखी शेरनी हो। खाना क्या, इंसान भी खा जाओगी। मैं सिर्फ इंसानों को खाती हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा कोई चांस नहीं। वृंदा बेटा, ये तुम्हारे गले में क्या चमक रहा है? वो ये धोया था शायद अच्छे से, इसलिए चमक रहा है। आप लोग बैठिए ना, मैं नाश्ता लेके आती हूँ सबके लिए। अपने लिए भी। हे भोलेनाथ, थैंक यू। माँ फिर से मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। ओ, माँ से नहीं, तुम मुझसे बातें कर रही हो। मैं बातें कर रही हूँ तुमसे, और बातों में मैं तुम्हें अपनी चाल में भी फंसा लूंगी। लाल टेकरी मंदिर, पर ये पिछली बारी तो मैं लाल टेकरी मंदिर गई थी, माँ वहां नहीं थी। ये तो गुफा है, मतलब लाल टेकरी मंदिर के अंदर गुफा। इसका मतलब पुरोहित बाबा सही बोल रहे थे, लाल टेकरी मंदिर के कई सारे राज और हैं। बहुत राज हैं जिन्हें तुम खोजती रह जाओगी।
ऐसे चक्रव्यूह में तुम्हें डालूंगी वृंदा, लाल टेकड़ी मंदिर के चक्कर ही काटती रह जाओगी। मतलब मेरी माँ, वृंदा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। दूसरे नागों के जरिए पता चला है कि तुम्हारी माँ लाल टेकड़ी। तुम्हें कैसे पता? माँ ने इस लॉकेट के जरिए अभी अभी मुझे ये बताया है। ये तो परफेक्ट है। अब हमारा महाशिवरात्रि का प्लान ठीक रहेगा। हम उस दिन वहां जा। एक सेकंड, सॉरी। हाँ माँ। माँ? स्वरा माँ को फोन है। हाँ माँ, एक हाँ हाँ जी माँ। तुम मेरी जाल में फंसी गए, तभी तो मैं कहती हूँ तुम मेरे आगे कुछ नहीं, नौसिखिया नागिन। माँ! अरे संभल के आ मेरी बच्ची, कैसी है तू? माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? आपकी तबीयत कैसी है? हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। इतनी सारी बातें यहाँ दरवाजे पे ही करेगी, घर के अंदर नहीं ले जाएगी। अरे स्वरा आजा आजा। जी आइए। कितनी सुंदर साड़ी लग रही है। थैंक यू। नमस्ते। जीती रहो बेटा। चलो आओ नाश्ता करो हमारे साथ। नहीं बा, वो हमारे यहाँ बेटियों के घर का अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। पर भाभी, हमारे यहाँ तो ये रिवाज है ना कि लड़कियों के घर आते भी नहीं है। नहीं, हमारे घर का ये रिवाज है कि हमारे घर की लड़कियां अपना ससुराल छोड़ के मायके में आके बैठ जाती है। मेरा घर है, इसीलिए आई हूँ। तेरे बारे में मैंने असल में बा, मैं ये वृंदा के लिए लेकर आई थी। ससुराल में उसका पहला महाशिवरात्रि है ना, इसीलिए। आओ स्वीट आंटी, बट आपने तकलीफ क्यों की? वृंदा ने तो फास्ट रखा ही नहीं है। Really? मुझे तो इंडियन कल्चर का ये सब बहुत पसंद है। I really miss all of this. माँ ये विशाखा है, विशाखा खन्ना। नमस्ते। नमस्ते। अब स्वरा जी, विशाखा जी हमारे इन्वेस्टर है, पैसों वाली है, रईस। जाने दे क्या दे, ये पुजारन क्या समझेगी? इनका तो मंदिर की दान पेटी से ही काम चल जाता है। दीदी मुझे लगता है ये थाली भी ना दान में लेके आई होगी। माँ ये थाली आप मुझे दे दीजिए। संभाल के। इसकी तो आदत है मुझे छेड़ने की। मैंने फास्ट रखा है, रिलैक्स। मैं जानती थी तू व्रत जरूर रखेगी। आराम से। अच्छा बा, मैं चलती हूँ, आप सबसे मंदिर में भेंट होगी। और मैं ना सारी तैयारियां कर लूंगी पूजा की अपने आप चिंता मत करना बा। प्लेट क्या बजा रहा है? बच्चा है क्या? खाना का? हाय, सुनो ना, आपसे कुछ बात करनी, चलो ना। क्या हुआ? चलो मैं बताती हूँ, चलो। चलो। पर बात क्या है ये तो बता। आप चलो तो। बैठो। वाह भैया, आप तो बड़े कंफ्यूज निकले। मतलब ये कि पहले तो आपने डाइनिंग टेबल पे पूरी प्लेट भर के खाना लिया, फिर जब आपको पता चला कि वृंदा भाभी ने फास्ट रखा है, आपने अपनी पूरी प्लेट रोहन को दे दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? बताओ बताओ बताओ। अरे पागल है क्या तू? और बड़ा ऑब्जर्व कर रही है मुझे। वैसे खाया तो तूने भी नहीं है और सरप्राइजिंगली पिया भी नहीं है। That's so not you। ये कैसे हो गया? व्रत रखा है तूने? ऐसा कुछ नहीं है, and that is not the point। हाँ? नहीं, that is the point। मेरे को बता किसके लिए व्रत रखा है? बता ना। भैया प्लीज। एंड वैसे भी जब टाइम आएगा ना तो कौन है, क्या करता है, सब कुछ आपको सबसे पहले बताऊंगी। पक्का? पक्का। बट अभी टाइम है आपकी टांग खिंचाई का, इसलिए डोंट डिस्टर्ब मी। सो ये बताओ कि आप डूब गए ना? What? अरे मतलब अपनी वृंदा के प्यार में डूब गए ना आप? पागल। सीरियसली आई डोंट नो यार, कुछ समझ में नहीं आता उसका। शी सच अ फ्लिप फ्लॉप। कभी हाँ कहती है कभी ना। सुबह ही कह रही थी अगर मैं नहीं चाहता तो व्रत नहीं रखेगी, अब व्रत रख के बैठी है। आई डोंट नो क्या है। बट आई नो भैया, इसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी बोलते हैं, और यही वृंदा की एज है जो आप में नहीं है और उसमें है। अच्छा। यस। मतलब ये कि भैया आप ना थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाइए ना,
लाइक थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल, जैसे कि गुस्सा आए तो जोर से हंस दो, व्रत ना रखना हो तो भी रख लो। और वैसे आपने व्रत रखा है और मुझे ये बात पता है। तू ना पागल है, बिल्कुल पागल है। शर्मा क्यों रहे हो भैया? चुप कर बेवकूफ। कम ऑन भैया, शट अप। आप पागल हो वृंदा भाभी के प्यार में। विशाखा, अच्छा वो तुम आ गई। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं लाल टेकरी मंदिर गई थी और मैंने वहाँ पे हर जगह ढूंढा, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई गुफा नहीं मिली। वृंदा, वो तिलिस्मी मंदिर है, तुम्हारे जाने से नहीं। जब वो चाहता है तब तुम्हें राज का पता चलेगा। खैर, मैंने पता लगाया है कि मंदिर के नीचे वो गुफा है जिसका दरवाजा महाशिवरात्रि के दिन महाआरती के मुहूर्त पर खुलेगा। तुम वहाँ पर जाना, अपनी माँ को वहाँ से निकाल देना। हाँ? ओ अच्छा। हाँ? नहीं, फिर हम अपने प्लान को अंजाम कैसे देंगे ये बताओ। क्या हुआ? तुमने व्रत रखा है? कम ऑन विशाखा, प्लान पे ध्यान दो। मैं प्लान पे ध्यान दूं और तुम दिल लगाने पे? कम ऑन। अच्छा बाबा, इट्स सिंपल। तुम पूजा के लिए चले जाना, आरती शुरू होते ही मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। फिर तुम गुफा में जाकर अपनी माँ को ढूंढ लेना और वहाँ से निकाल देना। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या तुमने वाकई व्रत रखा है? यार तुम तो पीछे ही पड़। नो, मैं खिड़की से निकलती हूँ। विशाखा, कोई आ रहा है, निकलो तुम। जाओ। कौन है वहाँ, किसे देख रही हो? वही जो तुम्हारे आने से पहले मेरे साथ था और तुम्हारे आते ही विंडो से भाग गया। लगा लो, एक नया इल्जाम भी लगा लो, कोई बात नहीं। इल्जाम तो वो लगाएगा जिसे मेरी वजह से खाली पेट रहना पड़ा। ये तो मैं ही तो खा रही थी। मेरी एक सेकेंड, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैंने कोई व्रत रखा है? तुम शायद मेरी सोच और समझ से परे हो, इसलिए मैंने सोचना ही बंद कर दिया। फिर लेक्चर। वृंदा तुम ऐसी क्यों हो, पहले तो ऐसी नहीं थी। शायद तुम पहले से ही ऐसी हो, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। अब से तुम कुछ भी करोगी ना, मैं तुम्हें टोकूंगा नहीं। मैं बस इतना कहूंगा कि वाओ वृंदा, इट्स सो यू। तुम सिर्फ अतरंगी नहीं, सतरंगी भी हो। इट्स नॉट अ जोक। हर रोज एक नया रंग दिखा रही हो तुम। एनीवेज, जैसे व्रत रखने का दिखावा किया है वैसे ही चलो पूजा करने का दिखावा भी कर लो। कम जाओ, आ रही हूँ। आफ्टर यू मैम। ओके। सुनिए, वृंदा आ गई। आओ वृंदा, आओ। खुश रहे बेटा, खुश। जीते रहो, खुश। चलिए, आप सब लोग टाइम से आ गए हैं तो आरती शुरू करते हैं। गुफा का द्वार खुलने ही वाला है, तुम्हें जल्दी निकलना होगा। देखो, ये मंदिर का नक्शा है। अभी हम यहाँ पर हैं। यहाँ से तुम्हें अंदर जाना है सीधे। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से उतरकर इन गलियों से निकलकर तुम्हें यहाँ पहुँचना है। यहाँ है गुफा का मुख्य द्वार, जहाँ से तुम्हें अपनी माँ को निकालना है। समझ गई ना? ये लो और जल्दी निकलो, वक्त नहीं है। हाँ, मैं जाती हूँ। ये रास्ता मेरे ख्याल से इसी तरफ जाना चाहिए। वृंदा, आगे से माँ, कहाँ थी तू? हाँ, तू ऐसे कैसे जा सकती? तू देव की नजरों को धोखा दे सकती है, बा की नजरों से बच सकती है, लेकिन तेरी माँ जानना चाहती है कि तू कहाँ जा रही है। माँ, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी वापस आके। जल्दी वापस आऊंगी, भरोसा करना मुझ पे। वृंदा, मैं भरोसा करती हूँ तुझ पे, तभी तो पूछ रही हूँ। तू कहीं अपने आप को मुसीबत में न डाल दे, इसीलिए बता तो दे कि नहीं डालूंगी कोई मुसीबत में, लेकिन अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, अभी जाने दो। सब बताऊंगी। क्या बोल रही हूँ? वृंदा, रुक। चलो विशाखा, अपने असली काम को अंजाम दो। चलो नकली मान्यता, गुफा में जाओ और अपनी प्यारी बेटी का इंतजार करो। जितना हो सके नाटक करना, लेकिन ध्यान से, मंदिर में कोई तुम्हें देख न ले। अब नकली माँ के बाद नकली बेटी की बारी। वृंदा बनके मैं उस देव को इतना गुस्सा दिलाऊंगी कि गुस्से में वो तमतमाने लगेगा और मेरी नागमणि
चमचमाने लगेगी और जैसे ही मेरी नागमणि चमकने लगेगी मैं उससे डस लूंगी और अपनी नागमणि को हासिल कर लूंगी। हमेशा के लिए अपनी नागमणि को हासिल कर लूंगी, हमेशा के लिए। कहाँ चली गई थी बिना बताए? बता के तो जाना चाहिए ना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे शरीर का खून सूख गया मेरे इंतजार में। प्लीज अब ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे मरे जा रहे थे मेरे बिना। और ये आरती खत्म करते हैं और घर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। शिव शंभू भोलेनाथ की महाकाल की क्या है? मान्यता को देखा मैंने। क्या? हाँ। कहाँ देखा? वहाँ से वहाँ से। चलो मेरे साथ। कहाँ दिखी तुम्हें? दीदी यहाँ से ना, यहाँ जाते हुए देखी मैंने। पक्का वही थी? दीदी मैं उसकी शक्ल तो नहीं देखी, पर मुझे लगता है मैंने उसको देखा दीदी, वही थी। लगने में तो तुम भी पागल लगती हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो यहाँ से, कोई नहीं है, आ जाओ। चलो दीदी मेरी बात सुनो। केतकी कोई नहीं है वहां पे। इससे पहले चांद की पहली किरण निकले मुझे उस गुफा के द्वार तक पहुंचना होगा, क्योंकि विश ने यही बोला था, जैसे ही चांद की पहली किरण उस दरवाजे पे पड़ेगी वो गुफा का द्वार खुल जाएगा। मैं कब से पूछ रही हूँ तू कहाँ जा रही है? किसे ढूंढ रही है? अपनी असली माँ को ढूंढ रही मैं। माँ सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। I'm sorry। तू जानती थी? पिछले कई दिनों से मैं ये बात जानती थी, पर मैंने अपने आप से वादा किया था माँ कि मैं आपसे और बाबा से कभी कोई सवाल नहीं करूंगी, क्योंकि आप मेरे माँ बाबा हो, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी माँ। और मैं ये भी जानती थी कि आप और बाबा ने मुझसे ये बात छुपाई है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी, और ये भी जानती थी कि एक न एक दिन आप मुझे ये सच्चाई खुद बता दोगे। हम बताना चाहते थे तुझे वृंदा, लेकिन मैं डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं तेरे सवालों का जवाब दे भी पाऊंगी कि नहीं। माँ आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, आप माँ हो मेरी, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, सच। मैं जानती हूँ तुझे हम पे पूरा भरोसा है, इसलिए तुझे सच्चाई बताना चाहती हूँ। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वहां मंदिर में कोई आया और उसने तुझे तेरे बाबा के हाथों में सौंप दिया। तेरे बाबा तुझे घर लेकर आ गए, कहने लगे कि वो कह रहा था कि तू वहां मंदिर की सीढ़ियों पे पड़ी थी, किसी ने तुझे वहां छोड़ा था। तेरे बाबा ने जब मुझे तेरा हाथों में दिया ना, तब सच कहती तू मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी जिगर का टुकड़ा सब उसी समय से बट गई। तू मेरी बेटी बन गई और मैं तेरी माँ। तुझे इतना प्यार करने लग गई मैं कि तेरे बिना फिर मैं जी नहीं सकती थी। कौन रख के चला गया था मुझे आपकी गोदी में? मुझे नहीं पता, मैंने तेरे बाबा से पूछा, वो कहने लगे कि वो हर मंदिर आता था, और लेकिन जिस दिन से उसने तुझे बाबा को सौंपा उसके बाद दिखाई नहीं दिया। सच कहूं तो मैं नहीं चाहती थी कि वो वापस मंदिर में आए।
तुझसे इतना प्यार हो गया था कि तू मेरी बेटी बन गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि कोई तुझे मुझसे अलग करे। तू मेरी बेटी। आप मेरी माँ हो, आप ही मेरी माँ और मैं आपकी बेटी हूँ, यही सच है। तुझसे वृंदा बहुत। माँ कभी कोई हमें अलग नहीं करेगा। हाँ, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। आप ही मेरी माँ हो, आप सुन रही हो? आपको रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन माँ इस वक्त ना मेरी जन्म देने वाली माँ की जान को खतरा है। मुझे उनको ढूंढना है। तेरी उस माँ को बचाने के लिए तेरी ये माँ भी तेरे साथ चलेगी। चल। मैं ये नक्शा उठा लेती हूँ। हाँ, ये वो नक्शा है जिससे मैं उस द्वार तक पहुंच जाऊंगी। इस तरफ। चलो चलो चलो, अब शिवरात्रि की स्पेशल रस्म का टाइम हो गया। सब लोग डांडिया उठाओ और डांस का श्री गणेश करो। चलो अरे चलो, तुम भी लो। वाह, ये अरे करना पड़ेगा। हाँ, वरना इसी डांडिया से पड़ेगी। चल। लो तुम भी लो। चलो चालू करो, डीजे म्यूजिक। आज 12 साल के बाद मैं डांडिया करने जा रहा हूँ। 12 साल पहले किया था जब कतर जा रहा था। बहुत सही, बिल्कुल सही वक्त पे आया है ये। वृंदा, आई एम सॉरी, वो अतरंगी सतरंगी वाला कमेंट मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे तो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि मेरी बीवी का जवाब। प्रसाद, वाह, आइए, आओ। सालों से जो भी रीत चली आ रही है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज हम अपनी रीत अपनाएंगे कि आप अपने डांसिंग पार्टनर के साथ डांस करोगे। अरे पर ये सबको देना ही है ना, सबका व्रत तोड़वाना है ना, मैं करवा दूंगी, मैं सबको खिला दूंगी। आप अपने डांसिंग पार्टनर के साथ डांस करिए। चलिए चलिए चलिए। और तुमने भी बा के साथ सालों से डांस नहीं किया ना, आज मौका है, चूकना मत। ये लो बा, चलो चलो जल्दी जल्दी। देखा मेरी वृंदा कितनी प्यारी है, और तू है कि हमेशा उसकी शिकायत करते रहता है। आप शायद सही कह रही थी। माँ आइए। माँ ये देखो, ये है वो गुफा का द्वार। लेकिन वृंदा, ये गुफा तो बंद है, ये कब खुलेगी, कैसे खुलेगी? बस कुछ ही पलों में माँ, जब महाशिवरात्रि के चंद्रमा की पहली किरण इस पे पड़ेगी तब। वो देखो। हे भगवान, आज इस मंदिर में कैसी अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। चलो माँ। वृंदा मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? आप ठीक हो? ये कौन है? नहीं 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 माँ, आप घबराओ मत, इनसे कोई खतरा नहीं है। ये स्वरा माँ है, स्वरा माँ, ये मान्यता माँ, मेरी मान्यता माँ है ये। ए, क्या हुआ? अब्बा के साथ डांस करना पसंद नहीं है क्या तुझे?
बस म्यूजिक बंद। अब सबने व्रत तोड़ लिया है तो चलो अब जोड़ों के साथ डांस करेंगे, असली जोड़ों में, ये बूढ़ी बा वाले जोड़े नहीं। बृंदा बेटा तूने अपना उपवास तोड़ लिया? हाँ जी। अच्छा ठीक है, अब सब लोग गरबा करेंगे। जी भर के खाया और किसके हाथों से खाया वो भी देखा मैंने। सॉरी, क्या सुना नहीं? क्या बात है देव बाबू, तालमेल मैच नहीं हो रही। मुश्किल है ना? वैसे तालमेल बैठेगा कैसे? अब 10 सालों से प्रैक्टिस मैंने तुम्हारे साथ जो की है। वृंदा, ये रस्सी नहीं खुल रही। कोई तेज धारी वाला हथियार चाहिए होगा ये रस्सी खोलने के लिए। जा जा लेकर आ। नहीं, मैं इसी से मत छूइए बेलपत्र, दूर हटो। ये तुम्हें घाव देगा, दूर रहो, दूर रहो। बेलपत्र बृंदा को घाव कैसे दे सकता है? बेलपत्र तो शिवजी पर चढ़ाया जाता है ना, वो तो पवित्र होता है, तो उससे बृंदा को क्या नुकसान हो सकता है?